हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडु शाखा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट नंबर 7। तो मेरे साथ साथ आप भी इस सेट को बनाते रहिए और देखिए आपका कितना सही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है आपातन कोण, ये किसके बराबर होता है? तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, परावर्तन जो कोण होता है उसके बराबर होता है। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सभी जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और दूसरा जो लॉ है वो क्या है? तो दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो दोनों बराबर होता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आता है। विच टाइप ऑफ मिरर इज अ कार साइड व्यू मिरर? कार के साइड व्यू मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जा रहा है? क्योंकि इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है, आभासी। साथ ही साथ जो है ये जो है इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा, और डिमिनिश, छोटा इमेज बनाता है। तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये हमेशा ही वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है साइड व्यू मिरर के रूप में। द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। गोलाकार दर्पण का जो केंद्र होता है उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस बोल रहे हैं, पोल, ठीक है, पोल या फिर ध्रुव। क्या होता है? जैसे कि ये है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर जो बीचों बीच जो पॉइंट है उसी को हम कहते हैं पोल। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी जो बीचों बीच रहता है उसी को कहते हैं पोल। तो एकदम जो सेंटर होता है उसको पोल कहा जाता है या फिर ध्रुव कहा जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है, ऋणात्मक। क्या होता है कॉन्केव मिरर? कॉन्केव मिरर हो गया जो अंदर वाला पार्ट जब जो है मिरर की तरह काम करेगा ना, उसको कॉन्केव कहते हैं। तो जब भी पैरेलल लाइट आता है तो पैरेलल लाइट को ये क्या करता है? ये कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है ये देखो, जब भी एक मिरर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो मान लो ये है पोल, ठीक है। तो पोल से अगर इधर चीज़ें हैं तो इसमें लेंगे हम नेगेटिव, पोल से अगर इधर है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हो फोकस की बात करें तो फोकस पोल से इधर है, तो इसलिए हमेशा ही नेगेटिव रहता है, ठीक है। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो प्लेन मिरर जो है हमेशा ही समतल दर्पण जो है किस तरह की छवि बनाता है? तो जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा ही सीधा, और साथ ही साथ जो आभासी, आभासी मतलब जो है मिरर के अंदर जो है इमेज बनता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है हमें बनता हुआ दिखाई देगा, आभासी और सीधी इमेज। साथ ही साथ समतल दर्पण की बात करें प्लेन मिरर की, तो जितना जो है इमेज से ऑब्जेक्ट का दर्पण से दूरी होता है उतना ही इमेज का भी जो है दर्पण से दूरी होता है। साथ ही साथ जो हाइट ऑब्जेक्ट का होता है उतने ही हाइट का जो है इमेज हमें दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिला प्लेन मिरर के द्वारा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? बायलेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट प्रतीक होगा और जो हमारा लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट प्रतीक होगा, तो इसको बायलेटरल इन्वर्जन कहते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज। उत्तल दर्पण का प्रमुख फोकस होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये होता है डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो लाइट को डाइवर्ज कर देता है इसलिए यहाँ पे जो है रियल में ऐसा मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो असल में मिलती तो नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि वो मिल रही हैं। तो जब भी ऐसा लगता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे वो मिल रहा है तब जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं वर्चुअल या आभासी। तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे प्रतीक होता है कि लाइट रेज मिल रहा है इसलिए वर्चुअल हो जाएगा। विच मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ। दंत चिकित्सकों दांत की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर या फिर अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर की बात करें तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो इमेज जो बनता है वो एकदम से बड़ा इमेज बनता है, तो ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो इसलिए जो है कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। मिरर फॉर्मूला जो होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। ये हो गया मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसी में देखो कुछ कुछ बदलाव करके भी जो है किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको करना है वन पूरे को जो है ना, आपने क्या किया,
v से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, b/f इज इक्वल टू 1 + v/uv। ठीक है, तो चेंज करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिरर फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो 2 टाइम्स द फोकल लेंथ होता है, डबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। द इमेज रियल इमेज इज फाउंड व्हेन। तो इमेज दो तरीके का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। ठीक है, वास्तविक छवि और आभासी छवि। तो वास्तविक छवि कब मिलता है, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब आते हैं और वो असल में मिलते हैं, तो किरणों के मिलने के द्वारा जो इमेज बनता है ना, उसको रियल इमेज कहते हैं। और जब वो असल में मिलते नहीं है, बस ऐसा लगता है कि वो मिल रहे हैं, तब जो है वर्चुअल इमेज बनता है। तो रियल इमेज तब बनता है जब वो एक्चुअली मीट करते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो मुड़ता है, तो इस मुड़ने को कहते हैं रिफ्रैक्शन या फिर अपवर्तन। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम एन। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। निर्वात में जो स्पीड ऑफ लाइट जो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा, स्पीड जो होता है ये घट जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन बाय। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आ रहा है, स्नेल्स लॉ से आ रहा है। स्नेल्स लॉ के अनुसार बात किया जाए तो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाता है, एक मीडियम दूसरे मीडियम लाइट रे जाता है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर नहीं होता है, बल्कि sin I बाई sin R ये कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से निकल के आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए क्या सही है, अपवर्तन के लिए कौन सा जो ये है सही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, नहीं। अपतन कोण जो है अपवर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बल्कि अभी मैंने बोला कि sin I और बट्टे sin R ये कांस्टेंट होता है। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स अ नॉर्मल व्हेन पास। देखिए, जब भी लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इधर है मान लो एयर कैसा होता है, हल्का रहता है, तो इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और जो भारी होता है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा घनत्व है इसको जो है घनत्वीय माध्यम कहते हैं। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाता है, तो लाइट मुड़ जाता है नॉर्मल की तरफ, और जब भी डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट दूर चला जाता है। इसको कैसे याद रखोगे, DR ड्रॉ। डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे, और रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो टूवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि लाइट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल व्हेन इट पासेस इनटू अ डेंसर मीडियम। तो जब भी घनत्व माध्यम में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ ही मुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अ लेंस विद द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इज कॉल्ड। तो यहाँ देखो फोकल लेंथ दिया है पॉजिटिव में, तो जो कॉनकेव मिरर होता है, अच्छा यहाँ पे लेंस की बात की, मिरर की बात नहीं किया है। तो कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में जो है फोकल लेंथ हमेशा ही आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और वहीं अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को लेकर, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, प्राइमरी फोकल लेंथ, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग और वहीं अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव में क्या हो रहा है, कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे होता यह लेंस है, लाइट आता है लेकिन लाइट बिखर जाता है, तो इस कारण जो है, अच्छा उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। तो इस कारण यहाँ पे देखो क्या, इधर जो है लेंस इसका प्राइमरी फोकस इधर मिलेगा, तो इसलिए कॉनकेव लेंस का जो प्राइमरी फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स को लेकर, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट असल में मिलता है, तो इसलिए इसका प्राइमरी फोकस पॉजिटिव होता है। फोकस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेंगे, तो हम क्या करते हैं, मेनली जो बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है ना उसको मान लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जो भी चीज़ रहेगा वो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से इधर जो भी चीज़ रहेगा वो पॉजिटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो नेगेटिव। तो इस तरीके साइन कन्वेंशन। तो कॉनकेव लेंस जो होता है इसका
जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये लेंस कैसा है, ये लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में नापते हैं, तो लेंस की क्षमता को नापते हैं हम डायोप्टर्स में, ठीक है। और पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f। हाँ, फोकस यहाँ पे हमको मीटर में लेना होगा। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल रेज ऑफ लाइट को मिला देता है, तो ये है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस, ठीक है। और वहीं अगर बात करते हैं कॉनकेव को लेकर, तो कॉनकेव लेंस में क्या हो गया, पैरेलल रेज जो आती हैं वो दूर भाग जाती हैं, तो ये मिलेंगी इधर, तो कहीं मिलने से रही, तो इनको पीछे खींचते हैं, तो ये इधर आके मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है। यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों तो स्पीड ही हैं, तो इसका कोई भी यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट लेस है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज अप्रॉक्सीमेटली, तो हीरे का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो अपवर्तनांक जो होता है ये लगभग जो 2.42 के बराबर होता है, और इसलिए हीरा बहुत चमकता है। When light passes through a prism it gets, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होगा इसमें, तो ये रिफ्रैक्शन भी होता है और साथ ही साथ जो है डिस्पर्शन भी होता है, तो अपवर्तित और विचलित दोनों ही यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होता है मतलब, जैसे ये प्रिज्म हो गया तो लाइट आया तो कायदे से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे जाके थोड़ा सा मुड़ जाता है और यहाँ पे ये टूटने लग जाएगा, और बाहर जब निकलेगा तो फाइनली 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो लाइट का यहाँ पर जो है डिस्पर्शन होता है। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखना ये लेंस फार्मूला हो गया, और वहीं अगर मिरर की बात करें तो मिरर क्या हो जाता है 1/v प्लस 1/u, ये है मिरर फार्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज़ गिवन बाय, तो मैग्निफिकेशन जो आता है वो कैसे आता है, -v/u। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितना बड़ा या छोटा दिख रहा है, तो इसको निकालने का तरीका होता है इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज़ का हम रेशियो ले लेते हैं, या फिर हम निकालते हैं इसको कैसे, -v/u, कि इमेज कितना दूर है और ऑब्जेक्ट कितना दूर है। वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज, वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज जो है हमेशा ही इरेक्ट बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज होता है, भाषी जो छवि होती है वो हमेशा ही सीधी बनती है। इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हो गया फोकस और ये इसका डबल जो होता है 2f, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो 2f पे अगर अपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज जो बनता है ना वो 2f पे ही बनता है, और जितना साइज इसका रहता है उतना ही साइज इसका रहता है, और इमेज कैसा है, तो रियल इमेज बनता है। तो 2f पे जब रखते हैं तो इमेज जो है रियल रहता है, उसके अलावा इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और साथ ही साथ जो है मैग्नीफाइड नहीं सेम साइज रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टी और समान आकार का रहता है। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया को ठीक करने के लिए हम लोग जो है कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस का जो है इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज -2 द इमेज इज, तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि इमेज जो है कितना बड़ा या छोटा है, तो अब -2 है तो -2 का मतलब क्या हुआ, -2 की बात करें तो इसका मतलब होता है जब भी नेगेटिव आ गया ना तो नेगेटिव साइन दर्शाता है रियल इमेज, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन दर्शाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि ये एक से बड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़ा है, जो इमेज होगा इमेज का साइज़ जो है बड़ा होगा। तो यहाँ बात करें तो ये कैसा होगा, तो नेगेटिव है तो इसे रियल, और साथ ही साथ जो है ये जो है मैग्नीफाइड आपको देखने को मिलेगा, बड़ा सा इमेज आपको देखने को मिलेगा। इन विच केस इज़ नो रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व्ड, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। कब, जब प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, तो लाइट जो है मेनली नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये नहीं बताया कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मान लो स्ट्रेट लाइन वो नॉर्मल के द्वारा ही आ रहा होगा, ऐसा ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसमें जो है बोल सकते हैं कि शंका यहाँ पे चल सकता है।
उसके अलावा एंगल ऑफ 30 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री हो गया तो लाइट जो है वो क्या करेगा, वो रिफ्रैक्शन करेगा। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्शन होगा। लाइट इज एब्जॉर्ब, अगर लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और शोषित हो गया है तो उस केस में पूरा लाइट जब एब्जॉर्ब हो गया तो फिर तो रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन कुछ होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ डैश इमेज, जो कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा इमेज बनाता है। क्वेश्चन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर लेंस पूछ रहा है, कहाँ पर मिरर पूछ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए कि लेंस का है या मिरर का है। तो यहाँ पे बात किया है तुम्हारे पास, तो कॉन्केव लेंस, ठीक है, यहाँ पे लेंस कर लीजिए। तो कॉन्केव लेंस जो है ये किस तरीके का जो है ये बनाता है। तो कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये हमेशा ही जो है वर्चुअल बनाएगा, साथ ही साथ जो है इरेक्ट बनाता है और छोटा सा इमेज जो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अवतल हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में अंतर है। अवतल लेंस, आभासी और सीधा। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, तो इंद्रधनुष किसी कारण बनता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है वो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों के कारण बनता है। क्या होता है इंद्रधनुष में, जैसे कि ये है पानी की बूंदे, तो पानी की बूंदे के अंदर जब लाइट आता है तो वो रिफ्रैक्ट करता है और वहीं टूटता है, तो इसी के चलते जो है यहाँ पर हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो इसमें जो है दोनों ही बातें सही हैं, रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ डिस्पर्शन। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0.5 मीटर, इट्स पावर इज, तो फोकल लेंथ दे दिया तो पावर होता है 1/f, यहाँ पे रखेंगे 1/0.5, तो ये हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। द फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन, विक्षेपण। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, तो मायोपिया को कहा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है मेनली, इसमें बात करें मायोपिया के बारे में तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है, जिसमें हमें पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें जो है नहीं दिखाई देती हैं, तो मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, तो पावर जो नापते हैं वो नापते हैं डायोप्टर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली, पानी का जो अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो पानी के अपवर्तनांक की बात करें तो ये लगभग जो है 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, चाहे आप दर्पण से कितने भी दूर खड़े हों आपकी छवि सीधी ही दिखाई देगी। दर्पण कौन सा है, तो देखो हमेशा सीधा ही दिखाई देता, तो सीधा इमेज कब बनता है, जब प्लेन मिरर हम यूज़ करते हैं तो प्लेन मिरर तो सीधा रहता ही है। उसके अलावा कॉन्केव में उल्टा भी हो सकता है, सीधा दोनों ही हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। कॉन्वेक्स में भी आपको जो हमेशा सीधा मिलेगा, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ये जो है दोनों में आपको जो है सीधा इमेज ही मिलता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, तो समतल दर्पण की बात करें तो इसका जो फोकल दूरी होता है वो अनंत होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर जो पैरेलल रेज आती है ना वो पैरेलली ही पास करती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर जाके मिलेंगी, तो इसलिए इन्फिनाइट। क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड इज, हीरे के लिए जो क्रांतिक कोण कितना होता है, तो क्रांतिक कोण होता है लगभग जो है 24.4 डिग्री सेल्सियस होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल तब देखने को मिलता है जब लाइट जो है मेनली डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा होता है। उस केस में क्या होता है कि लाइट पूरा का पूरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट अंदर की तरफ ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अंदर की तरफ ही लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, अच्छा वो रिपीट हो गया। द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण के द्वारा जो है बनने वाली छवि हमेशा किस रूप में होती है, तो देखिए अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, साथ ही साथ इरेक्ट भी रहता है, सीधा। A ray of light passing through the center of the curvature of the concave mirror is reflected,
जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो वो परावर्तित होता है। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर, देखिए तो मेनली बात किया जाए तो कोई भी जो है कॉन्केव मिरर है और यहाँ पर जो है फोकस और यहाँ पर जो हो गया कर्वेचर। तो जब भी लाइट कर्वेचर से गुजरेगा ना तो ये जैसे आता है वैसे ही जाता भी है। तो ये जो है सेम उसी के अलोंग जो है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, बैक अलोंग द सेम पाथ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब देखने को मिलता है जब लाइट ट्रैवल करता है डेंसर टू एयर, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जब लाइट ट्रैवल करेगा तब जो है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। द लेंस यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास इज, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आवर्धक कांच होता है उसमें हम किस तरह का लेंस यूज़ करते हैं, तो उसमें लेंस यूज़ करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। विच टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कौन बनाता है, कॉन्केव लेंस जो होता है अवतल लेंस, ये हमेशा ही जो है वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वहीं कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स वर्चुअल बनाता है और रियल भी बनाता है, दोनों ही। द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, तो कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है। पावर की बात करें, पावर कैसे निकालते हैं, तो पावर निकालने का तरीका होता है 1/f, मीटर में लेते हैं। तो क्योंकि कॉन्केव लेंस का जो फोकस होता है वो इस साइड है तो ऑप्टिकल सेंटर इस साइड रहता है तो नेगेटिव लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे f नेगेटिव, तो इसलिए पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। द मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर इज, तो देखिए अगर फोकल लेंथ जो है नेगेटिव दिया हुआ है और ये मिरर है, ठीक है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है, तो अभी हम देखा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट आपस में मिलता है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ आता है वो नेगेटिव आता है कॉनकेव मिरर का, तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर के -15 इसकी का हो जाएगा, तो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण जो इसका सही जवाब हो जाएगा। और वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो वो जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का, लेंस का जो ज्यामितीय केंद्र है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये है कॉन्वेक्स, तो इसमें जो एकदम बीच में जो मिल रहा है यही ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये है कॉनकेव, बीच में जो मिलेगा यही हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट 30 डिग्री विल रिफ्लेक्ट एट, तो देखिए अगर मिरर पे 30 डिग्री पे आया है, ठीक है, तो अब देखो डिग्री कैसे नापते हैं मेनली, तो इसके लिए हम एक नॉर्मल बना लेते हैं, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 30 डिग्री पे आया है तो 30 डिग्री पे जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा, 30 डिग्री पे आ रहा है तो 30 डिग्री पर जाएगा भी। द डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉज ड्यू टू, प्रकाश के विक्षेपण किसके कारण होता है, तो जो डिस्पर्शन होता है वो मेनली क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड अंतर कर जाता है, तो स्पीड के अंतर होने के कारण जो है डिस्पर्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज टू करेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस जो होता है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, किसको ठीक करने के लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, तो फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए जो है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मायोपिया की बात करें तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। विच लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ट्रू, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, आपातन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इनसाइड द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल बी, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को जो है फोकस पे रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, तो आप कहीं पर भी रखें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ही कैसा बनेगा, वर्चुअल, अपराइट और स्मॉलर, आभासी, सीधी और छोटी इमेज ही बनेगी, कहीं पर भी रख दो। विच द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किसका प्रभाव पड़ता है, कौन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करता है, तो नेचर ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ टेम्परेचर, लगभग सभी जो है असर डालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। इफ द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज +2d, अब देखो पावर जो है पॉजिटिव में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, तो
फोकल लेंथ की बात करें तो पावर हो जाता है 1/f, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो 0.5 मीटर्स। According to Snell's law, when light enters a denser medium, the angle of refraction, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट जो है, मान लो एयर से ग्लास में गया, तो वो क्योंकि टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखेगा, यहाँ पे कम दिखेगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी घटता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, तो लगभग जो है 1 के बराबर होता है, 1, ठीक है, इसका असल में 1.003 के करीब होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ फोटोग्राफिक कैमरा इज, फोटोग्राफिक कैमरा में जो है किस तरह का लेंस प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द लेंस इज, तो देखिए प्रिंसिपल फोकाई की बात करते हैं तो किसी भी लेंस में जो है फोकस 2 होता है, कैसे, जैसे कॉन्वेक्स ही हैं, अगर मान लो ये वाला सरफेस अगर काम कर रहा है जहाँ से इमेज पास करेगा, तो इसकी वजह से जो है यहाँ मिल रहा है, तो इधर एक F1 हो गया। सिमिलरली बात करें इधर की वजह से, तो इधर से भी तो लाइट रे आ सकता है, तो इसके लिए F2 इधर हो गया, तो दोनों दो जो है फोकस पॉसिबल होते हैं किसी भी लेंस में, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दिया जाता है, तो ये होता है sin I/sin r, जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ये होता है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। सोलर कुकर क्या यूज़ करता है, सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है किया जाता है सोलर कुकर में। मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी ऑफ अ थिक लेंस इज, थिक लेंस की बात करें तो मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी कितना होता है, तो देखो थिन लेंस के मुकाबले थिक लेंस का मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है, अधिक। ray of light passing through the principal focus of a convex lens after refraction moves opposite to the principal axis, emerges parallel to the principal axis, move away from the principal axis, या फिर retraces path। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो इसमें आपको जो है ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।